अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे ही दोस्त खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। आज आपके साथ एक बहुत ही डिफरेंट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। काफ़ी कुछ दलीम या हलीम जिसे कहते हैं या खिचड़ा भी कहते हैं उसकी तरह है, लेकिन ये दलीम या हलीम या खिचड़ा नहीं है। इसको हम बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाएंगे और बची हुई रोटी से बनाएंगे। ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी है यूपी की। तो यहाँ पर मैंने इसको बनाने के लिए गोश्त लिया है। आप बिना गोश्त के भी बना सकते हैं। यहाँ पर करीब 1.5 से 2 किलो गोश्त है। हड्डी वाला गोश्त मैंने इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो बोनलेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गोश्त को अच्छे से पहले ही धो लिया था। इसे हमने प्रेशर कुकर में डाल देना है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक डाला है। यहीं पर हम डाल रहे हैं हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और यहीं पर धनिया पाउडर डाल देंगे करीब 1 चम्मच डाला है। और यहीं पर हम 2 बड़े साइज़ के प्याज काट कर डाल देंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है मैंने 2 चम्मच। तो बस यही सारी चीज़ डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच डाल रहे हैं हम ऑयल। अब इस प्रेशर कुकर में ढक्कन लगाएंगे और इसको हम पकने के लिए रख देंगे। इसमें मैंने बहुत थोड़ा सा पानी डाला था। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ रोटियाँ। यहाँ करीब 2 से ढाई रोटी रखी थी। मेरे पास रात की रोटियाँ थी, वही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले क्या होता था कि रोटियों को सुखा लिया जाता था, उसके बाद इसका इस्तेमाल करते थे, हवन दस्ते में कूट लिया करते थे। तो मेरे पास ये फ्रेश ही थी, तो मैं इनको इस तरह से मिक्सर ग्राइंडर में डालकर और बहुत हल्का सा इसको चर्न कर दूँगी। ये देखिए किस तरह से टुकड़े हो गए। और बस दूसरी तरफ गोश्त अच्छी तरह से गल गया है। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं दाल। तो सबसे पहले चना दाल लिया है 1 कप से थोड़ा कम। अरहर दाल लिया है, वो भी थोड़ा कम लिया है 1 कप से। यहीं पर हमने मलका मसूर धुली हुई ली है, ये भी 1 कप से थोड़ा कम ली है। उड़द दाल भी 1 कप से कम ली है। मूंग दाल भी 1 कप से कम ली है। और यहाँ पर जो है हम ले रहे हैं दलिया। दलिया भी मैंने 1 कप से कम लिया है। अच्छा, रोटी मेरे पास थोड़ी सी कम थी रात की बची हुई। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप दलिया थोड़ा और कम कर सकते हैं। सारी ही दालें मैंने बराबर बराबर क्वांटिटी में लेकर अच्छे से मिक्स कर ली हैं, धो ली थी इनको अच्छे से। और अब हम यहाँ पर नमक डाला 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, आधा चम्मच हमने हल्दी पाउडर इसमें डाला है और यहीं पर डाल रहे हैं धनिया पाउडर। तो ये भी हमने यहाँ पर 2 चम्मच डाल दिया है। अब यहाँ पर हमने इसमें डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये 2 चम्मच डाल रही हूँ, 2 चम्मच ही हमने गोश्त में डाला था और ये 2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा भरकर डाल दिया हमने। अब ये जो रोटियाँ हमने कूट कर रखी थी ना, तो ये भी हमने इसी में डाल देनी है। तो ये अब अच्छे से हमने पहले ही धो दिया था। अब हमने पानी डाल दिया है और इसको भी हमने गलने के लिए रख दिया। दालों को, सब चीज़ों को। गोश्त गलकर तैयार हो गया था। इसको अब हमने एक बर्तन में पलट लिया है और यहाँ पर हमारी दालें गल रही हैं। अब यहाँ हम जब तक दाल गलेंगी गोश्त को अच्छी तरह से भून लेंगे। तो ये देखिए गोश्त में अभी थोड़ा पानी है, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा गोश्त में पानी। मैंने करीब 1 कप डाला था और गोश्त ने भी काफ़ी पानी छोड़ा है। तो बस इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। बहुत डिफरेंट सी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, एक बार आप ज़रूर बनाइएगा। अब यहीं पर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और बस इसको हम अच्छी तरह, जब तक पानी खुश्क नहीं हो जाता और जो ऑयल हमने डाला है वो नहीं छूट जाता, तब तक हम इस गोश्त को भून लेंगे। और दूसरी साइड हमारी जो दालें हैं वो अच्छे से गल गई हैं। अब इनको भी हम यहाँ पर घोट लेंगे। पहले घोटने से चला लिया जाता था। रात की रोटी जो होती थी या रोटियाँ बचा कर रख ली जाती थी, उनको अच्छे से सुखा लेते थे धूप में और हवन दस्ते में कूट कर इस तरह से एक लजीज खाना तैयार कर दिया जाता था। बहुत ही टेस्टी है और अच्छे से पेट भर के खाया जाने वाला ये जो है ना डिश तैयार होती है। तो अच्छी तरह से पानी डाल डाल कर घोट रही हूँ। दूसरी साइड यहाँ पर गोश्त अच्छी तरह भुन गया था। तो ये घुटी हुई दाल, दलिया और रोटी के टुकड़े सब हमने मिक्स कर देने हैं। कई लोग तो दलिया बिल्कुल भी नहीं डालते हैं इस रेसिपी में, सिर्फ रोटी के टुकड़े ही डालते हैं। तो ये आप डाल सकते हैं। कई लोग ब्रेड भी इसमें कूट कर डालते हैं। तो ये आपकी चॉइस है। अगर आप चाहें तो सिर्फ रोटी के टुकड़े भी डाल सकते हैं और ब्रेड मिक्स करके भी डाल सकते हैं, दलिया भी मिक्स करके डाल सकते हैं, या फिर सिर्फ दलिए के साथ और रोटी के टुकड़ों के साथ बना सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर थोड़ा सा नमक, हमें हल्का लग रहा था तो हमने नमक डाल दिया। अब हम इसे अच्छी तरह खद्दा आने तक पका लेंगे और ये मज़ेदार सा लजीज सा जो डिश है ये हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें लगा देंगे ऊपर से अच्छा सा तड़का या बघार।
तो यहाँ पर एक बर्तन लिया है, इसमें हमने ऑयल ले लिया। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा हमने डाला है क्योंकि हमारा जो खिचड़ा है ये भी काफ़ी अच्छा सारा है। अब यहाँ पर एक बड़ी प्याज ली है, उसे बारीक सा काट लिया और ये हमने गोल्डन ब्राउन करने तक फ्राई कर लेना है प्याज को। प्याज को सारा ही हमने तल कर के ना हलीम में नहीं डालना, या खिचड़ा जो भी आप कहें उसमें नहीं डालना है। थोड़ी प्याज हमने निकाल लेनी है और थोड़ी का हमने बघार लगाना है। तो चलिए इसको अब हम गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं और साथ ही मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने इसको किस तरह से करना है। तो प्याज ब्राउन हो चुकी है, इसमें से आधी से ज़्यादा प्याज हम निकाल लेंगे गार्निशिंग के लिए। ये हमें बहुत ज़रूरी निकालनी है क्योंकि ये बहुत ही अच्छी लगती है जब आप इसको अपनी प्लेट में डालकर खाएं। अब बाकी का हम बचा हुआ जो प्याज है, ऑयल है, वो हम तेल इसमें डाल देंगे जो हमने तैयार किया है डिश, और बस ऊपर से डाल देंगे थोड़ी सी धनिया पत्ती। इसे ढक देंगे जिससे कि इसमें भी धनिया पत्ती की खुशबू आ जाए। अब मैं दिखा देती हूँ आपको एक खूबसूरत सी प्लेट। यहाँ पर हमने तले हुए प्याज निकाले हैं, हरी धनिया की पत्ती डाली है और अदरक कटी हुई, पुदीना, हरी मिर्च और नींबू। और यहाँ पर प्याज और पुदीने वाले हमने लच्छे काट लिए हैं। बहुत ही मज़ेदार लगता है इस कॉम्बिनेशन के साथ, आप दही के साथ भी खा सकते हैं। अब यहाँ पर हम अपना जो डिश है उसे निकाल रहे हैं और बहुत ही मज़ेदार ये डिश तैयार होती है। मेरे कहने से एक बार आप ज़रूर बनाइएगा। हलीम तो आपने बहुत बार खाया होगा, ये हलीम दलीम जो भी आप कहते हैं, बहुत बार खाया होगा। ये भी आप यूपी की बहुत स्पेशल डिश है, एक बार आप ज़रूर बनाइएगा। ये ज़मींदारों की बनाई हुई रेसिपी है। तो यहाँ पर हमने प्याज से गार्निश कर दिया, हरे धनिए, हरी मिर्च और कटे हुए अदरक के लच्छों से, और साथ ही ऊपर से हमने रख दिया नींबू। आप नींबू निचोड़ कर खाएं, इंजॉय करें और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।